Hey guys, welcome back to our YouTube channel Intellectual Wings, and today we are going to discuss top 100 important questions of ancient history। और हम लोग आज कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जैसे कि इम्पोर्टेंट डायनेस्टी और इम्पोर्टेंट युद्ध भी इसके अंदर डिस्कस करेंगे। तो हमारा ये प्लान है कि हम अपने हर टॉप 100 क्वेश्चंस वाली वीडियो में, जैसे अब हम मिडिवल का पार्ट लेकर के आएंगे और उसके बाद हम मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट लेकर के आएंगे, तो हम कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उसमें डालें जो कि कहीं ना कहीं आपके पेपर के लिए इम्पॉर्टेंट हो। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं डायनेस्टी और फाउंडर को लेकर के। सबसे पहले हम ये पढ़ लेते हैं हमारी टेबल। हर्यक वंश बिम्बिसार के फाउंडर थे। शिशुनाग वंश शिशुनाग, मौर्य वंश चंद्रगुप्त, शुंग वंश पुष्यमित्र शुंग, सतवाहन वंश सिमुक, चोल वंश विजयालया, पाल वंश गोपाल, राष्ट्रकूट वंश दंती दुर्ग, गुलाम वंश कुतुबुद्दीन ऐबक, खिलजी वंश जलालुद्दीन खिलजी, तुगलक वंश गयासुद्दीन तुगलक, सैयद वंश खिजर खां, लोदी वंश बहलोल लोदी। फिर हम आ जाते हैं इम्पॉर्टेंट युद्धों पे। तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था 1191 में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में। तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था 1192 में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में। चंदावर का युद्ध 1194। देखिए, चंदावर का युद्ध किसके बीच में हुआ था? मोहम्मद गौरी और जयचंद। तो अब देख सकते हैं चंदावर में भी चंद आता है और जयचंद में भी चंद आता है, तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं कि चंदावर का युद्ध जयचंद और मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। इसी तरीके से आप देखिए 26 में आप कितना प्लस कर देंगे, 30 प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 1556। तो दूसरा युद्ध हो गया था पानीपत का अकबर और हेमू के बीच में। ठीक। खानवा का युद्ध हुआ था 1527 में बाबर और राणा सांगा के बीच में। चंदेरी का युद्ध हुआ था 1528 में बाबर और मेदिनी राय के बीच में। घाघरा का युद्ध हुआ था 1529 में बाबर और अफगान के बीच में। चौसा का युद्ध हुआ था 1539 में शेरशाह और हुमायूं के बीच में। और कन्नौज का युद्ध हुआ था 1540 शेरशाह और हुमायूं के बीच में। तो ये जो तीन युद्ध हैं 26, 27, 28, 29, पानीपत, खानवा, चंदेरी, घाघरा, ये इकट्ठे लगातार हुए हैं। तो इस तरीके से भी आप याद कर सकते हैं कि 26 में पानी पिया, 27 में खाना खाया, 28 में चांद को देखा और 29 में घाघरा पहन के सो गए। तो इस तरीके से आपको क्रम, ऐसे छोटे छोटे टेक्निक्स आप बना सकते हैं ताकि आपको याद रहे। फिर हम आ जाते हैं हल्दी घाटी के युद्ध पे। 1576 में हुआ था ये अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में। पलासी का युद्ध हुआ था 1757 में अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच में। और ये युद्ध हमारा कहा जाता है कि अंग्रेज़ों का यहाँ से रास्ता साफ हो गया और इस युद्ध के बाद से वो और मजबूत होते चले गए। वनडी वॉश का युद्ध था अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों के बीच में हुआ था। यहाँ पे फ्रेंच लोगों को इंग्लिश लोगों ने हरा दिया था और अपना और प्रभुत्व यहाँ पर जमा लिया था। पानीपत का थर्ड युद्ध मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में 1761 में हुआ था। अब हम क्वेश्चंस पर आ जाते हैं जो हमारे एंशिएंट हिस्ट्री के हैं। देखिए गाइज, हम लोग बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको ही सब डिस्कस कर रहे हैं। तो हम ये आपसे उम्मीद रखते हैं कि आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। आपके जो लाइक्स हैं वो हमारा मोटिवेशन होता है ताकि हम आप तक बहुत अच्छा कंटेंट पहुँचा सकें और जो आपके लिए बहुत यूज़फुल हो। ठीक है, अब क्वेश्चन से हम डिस्कस करते हैं। मैं क्वेश्चंस पढ़ूंगी और आप आंसर्स पहले अपने मन में सोचिएगा क्या उत्तर होगा और फिर स्क्रीन पे देखिएगा। पुराणों की कुल संख्या कितनी है? 18। गायत्री मंत्र का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में। ऋग्वेद में वर्णित देवताओं में सबसे महत्वपूर्ण देवता कौन से हैं? इंद्र। ऋग्वेद में कितने श्लोक हैं? 1028। ऋग्वेद काल किस युग से संबंधित है? लौह युग से। महाभारत का मूल नाम क्या है? जय संहिता। आर्य समाज कितने वर्णों में विभाजित, नहीं, आर्यों के समय में समाज कितने वर्णों में विभाजित था? इस तरीके का क्वेश्चन है ये। तो इसमें 4 वर्ण थे हमारे उस समय में, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दयाराम साहनी। मृतकों का टीला के नाम से किसे जाना जाता है? मोहनजोदड़ो को जाना जाता है। हड़प्पा किस नदी के किनारे पर था? रावी नदी के किनारे पर था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वेद में बीमारियों का उपचार दिया गया है? अथर्ववेद। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? मंडोक उपनिषद। आर्य भारत कब आए थे? 1500 से 1000 ईसा पूर्व।
हड़प्पा कालीन लोगों को किस धातु की जानकारी नहीं थी? लोहे की जानकारी नहीं थी। अग्नि वेदिकाएं कहाँ से प्राप्त हुई? कालीबंगन से। संगीत के बारे में किस वेद में बताया गया है? सामवेद। 4 आश्रम कौन कौन से हैं? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। महाभारत किसके द्वारा लिखी गई? वेद व्यास। आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन। मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया था? तांबा। त्रिरत्न की अवधारणा किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म। बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ? लुम्बिनी, कपिलवस्तु। गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई? कुशीनगर। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया? सारनाथ। त्रिपिटक का संबंध किस धर्म से है? बौद्ध। गौतम बुद्ध किस भाषा में उपदेश देते थे? पाली भाषा में। ये भी पूछा जाता है कि उनके जो ग्रंथ होते हैं वो किस भाषा में थे, तो वो भी पाली भाषा में। गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? वैशाली। पंचतंत्र की दंत कथाएं किसके द्वारा रचित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विष्णु शर्मा। फिर हमारी सभाएं हैं, ये चारों सभाएं बहुत ही महत्वपूर्ण है। किसी भी पेपर में अगर एंशियंट हिस्ट्री से और बौद्ध धर्म का क्वेश्चन आना है तो कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन पूछ ही लेते हैं। पहली जो सभा हुई थी 483 ईसा पूर्व में राजगृह में हुई थी, अजात शत्रु के टाइम में। द्वितीय बौद्ध संगिनी 383 ईसा पूर्व वैशाली में कालाशोक के टाइम में। जैसे कालाशोक बताओ अब यहाँ पर गाइस कि कौन सी डायनेस्टी का रूलर था, ठीक है, ये आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। तृतीय बौद्ध संगीति 255 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में हुआ था और अशोक था इसमें, इस अशोक के टाइम में हुई थी। चौथी हुई थी कनिष्क के टाइम में और ये हुई थी कुंडलवन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव। महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडलग्राम, वैशाली। महावीर और बुद्ध किसके समकालीन थे? बिंबिसार। महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? पावापुरी। बुद्ध के सारथी का क्या नाम था? चलना। विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर कहाँ है? इंडोनेशिया में। अर्थशास्त्र का लेखक कौन था? चाणक्य। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? 326 ईसा पूर्व। हाइडेस्पेस का युद्ध कहाँ लड़ा गया था? झेलम नदी के किनारे पे। अशोक किस वंश से संबंधित है? मौर्य वंश। मेगस्थनीज द्वारा रचित पुस्तक का नाम क्या है? इंडिका। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु का क्या नाम है? चाणक्य। प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में। और ये किसने बनवाया था? राजराज प्रथम ने। मगध पर मौर्य के बाद किस वंश ने शासन किया? शुंग वंश ने। चिकित्सा शास्त्र पर किसने ग्रंथ लिखा? चरक। भारतीय राष्ट्रीय पंचांग किस नाम से जाना जाता है? शक संवत। शक संवत किस वर्ष में शुरू हुआ? ईसा के जन्म के 18 वर्ष बाद। अशोक द्वितीय के नाम से किसे जाना जाता है? कनिष्क। सर्वाधिक सोने के सिक्के किसने जारी किए? कुषाण शासकों ने। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त। चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय। लौह स्तंभ किस शासक ने बनवाया था? चंद्रगुप्त द्वितीय। चीनी यात्री हुएनसांग किसके शासनकाल में भारत आया? हर्षवर्धन। इससे पहले देखो फाहियान का पूछा गया था, वो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आए थे और हुएनसांग हर्षवर्धन के टाइम में आए थे। हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी बनाई कन्नौज को। बंगाल का प्राचीन नाम क्या था? गौड़। गंगईकोंड किस चोल राजा को कहा जाता था? राजराज। पांड्यों का राजनीतिक एवं सांस्कृतिक केंद्र था मदुरई। पल्लव राज्य की राजधानी थी कांचीपुरम। चालुक्यों की राजधानी थी बादामी। पुलकेशिन द्वितीय ने किसे पराजित किया? नरसिंह वर्मन ने। पुलकेशिन द्वितीय को किसने पराजित किया? तो नरसिंह वर्मन ने किया था। हर्षवर्धन को पराजित करने वाला शासक पुलकेशिन द्वितीय था। मतलब हर्षवर्धन को पुलकेशिन ने हराया और पुलकेशिन को नरसिंह वर्मन ने हराया। ककातीय वंश कहाँ के शासक थे? आंध्र प्रदेश। प्रसिद्ध इंडो ग्रीक राजा जिसने बौद्ध धर्म स्वीकार किया था? मेनानडर। समुद्रगुप्त का राजकवि कौन था? हरिसेन। योग दर्शन के संस्थापक कौन थे? पतंजलि।
महाबलीपुरम में स्थित रथ मंदिर किस वंश से संबंधित है? पल्लव वंश। मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? तमिलनाडु। राजतरंगिणी के लेखक कौन है? कल्हण। कामसूत्र के रचयिता कौन थे? वात्स्यायन। ब्लैक पेगोडा नाम से प्रसिद्ध मंदिर कौन सा है? कोणार्क मंदिर। नरसिंह देव प्रथम ने बनवाया था। अद्वैत सिद्धांत के प्रतिपादक थे शंकराचार्य। लिंगराज मंदिर का निर्माण किसने कराया था? ययाति केसरी। दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया? चालुक्यों ने। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस शासक ने की? धर्मपाल। ये एसएससी सीजीएल टियर 1 पिछले साल आया था क्वेश्चन 2020 में। नेक्स्ट है, असम का प्राचीन नाम क्या है? प्रग्ज्योतिषपुर। विख्यात तट मंदिर कहाँ स्थित है और इसको किसने बनवाया? मामल्लपुरम। नरसिंहवर्मन द्वितीय। सांख्य दर्शन के संस्थापक कौन थे? कपिल। बृहद कथा के लेखक कौन थे? गुणाध्याय। बुद्ध चरित्र के लेखक कौन है? अश्वघोष। शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? देवभूति। इलाहाबाद का प्रशस्ति अभिलेख किसने लिखा? हरिसेन। श्रीलंका को जीतने वाला शासक कौन था? राजेंद्र चोल प्रथम। यादवों की राजधानी कहाँ थी? देवगिरी। प्रशासन के क्षेत्र में चोल राजवंश का मुख्य योगदान क्या है? एक संगठित स्थानीय स्वशासन में। अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? एपिग्राफी। इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? हेरोडोटस। अभिलेख और शासक। हाथी गुम्फा अभिलेख खारवेल शासक का है। जूनागढ़, रुद्रदमन, ऐहोल, पुलकेशिन नृत्य, प्रयाग, समुद्रगुप्त। सिकंदर के गुरु का क्या नाम था? अरस्तु। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे पशुपति की। सिंधु घाटी के लोग घर बनाने के लिए किसका प्रयोग करते थे? पकी हुई ईंटों का। आर्य किस भाषा का प्रयोग करते थे? संस्कृत। दार्शनिक ग्रंथ किसको माना जाता है? उपनिषद। धमेक स्तूप कहाँ स्थित है? सारनाथ। वैदिक काल में सामाजिक विभाजन का आधार क्या था? व्यवसाय। गौतमी पुत्र सतकर्णी किस वंश के शासक थे? सतवाहन। कनिष्क का दरबारी चिकित्सक कौन था? चरक। भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग किस काल को कहा जाता है? गुप्त काल। भारत में नेपोलियन नाम से कौन प्रसिद्ध है? समुद्रगुप्त। तमिल रामायण किसकी कृति है? कंवन। मंदिर निर्माण कला में विमान शैली का प्रचलन किसके शासनकाल में हुआ? चोल वंश। चंद्रगुप्त मौर्य ने जीवन के अंतिम समय में किस धर्म को अपनाया? जैन। मौर्य वंश का अंतिम सम्राट कौन था? बृहद्रथ। अवंती की राजधानी थी उज्जैन। गौतम बुद्ध की माता का क्या नाम था? महामाया। तो गाइज आज के लिए ये 100 क्वेश्चंस हम यहीं पर एंड करते हैं सीरीज़ को, और होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आएगी। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपनी तैयारी में लगे रहिए। एक दिन आपको नौकरी ज़रूर मिलेगी। इसी निश्चय के साथ हम अपनी सीरीज़ को यहीं एंड करते हैं, और इसके नेक्स्ट पार्ट मिडिवल हिस्ट्री का जल्दी आपको देखने को मिलेगा।